एवं मेरे सहपाठी भाई बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम सब यहाँ पर हिंदी दिवस की पूर्व साप्ताहिक बेला पर उपस्थित हुए हैं, जहाँ पर मैं और मेरी मित्र सिमरन राजकीय इंटर कॉलेज उजियाड़ी कक्षा 10 की छात्राएं आपके सामने एक संवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। संवाद का विषय है हिंदी भाषा और विदेशी भाषा आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। तो जो भी लोग हमारे इस संवाद को देख रहे हैं व सुन रहे हैं, उन सभी को हमारा सादर नमन, आतिथ्य एवं अभिवादन। तो जैसा कि मित्र आप जानती हैं कि हिंदी भाषा भारत की आत्मा है और जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर अधूरा है, उसी प्रकार हिंदी भाषा के बिना हमारा देश भारत भी अधूरा है। जी हाँ मित्र, यह आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। हिंदी भाषा हमारे राष्ट्र की एकता में सहायक है। उत्तर भारत की बोले जाने वाली भाषा है हिंदी, परंतु भारत का प्रत्येक व्यक्ति इसे बोलना जानता है। जी हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हिंदी एक सरल लिपि वाली भाषा है जिसे प्रत्येक व्यक्ति बिना रुके कई घंटों तक बातें कर सकता है, लेकिन अंग्रेजी जैसी कठिन भाषाओं को बोलने के लिए हमें उन्हीं भाषाओं के शब्दकोश की सहायता लेनी पड़ती है। जी हाँ मित्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हिंदी भाषा आसानी से बोली जाने वाली भाषा है, परंतु इसे इंग्लिश जैसी भाषाएं बोलने के लिए हमें शब्दकोश की आवश्यकता पड़ती है। इससे यह आसानी से बोली जा सकती है। इसीलिए देश विदेशों से लोग हिंदी सीखने के लिए हमारे देश आते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है, जिसका पूरा श्रेय हम अपनी प्रिय भाषा हिंदी को देंगे। जी हाँ, हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहुंचाने में सोशल मीडिया, बॉलीवुड फिल्मों का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि व्हाट्सएप, इंटरनेट, ट्विटर इत्यादि ऐप्स के द्वारा हम संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ मित्र, आपने यह बहुत अच्छी बात कही है। मित्र, क्या आप जानती हैं कि हम इन सभी ऐप्स में इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं? मित्र, ये इंग्लिश भाषा क्या होती है, जरा विस्तार से समझाइए। जी हाँ मित्र, मैं आपको समझाती हूँ। तो साथियों, आपने कभी ना कभी तो व्हाट्सएप का प्रयोग किया ही होगा। जी हाँ मित्र, किया है, परंतु इससे क्या संबंध है? मित्र, आपने जब व्हाट्सएप का प्रयोग किया होगा तो उसमें जब आप टाइपिंग करती होंगी तो आपके भाव तो हिंदी में होंगे, लेकिन आपकी लिखने की लिपि अंग्रेजी भाषा में होगी, और हिंदी और अंग्रेजी के इस मिश्रण को हम इंग्लिश भाषा का नाम देंगे। जी हाँ मित्र, अब मैं समझ गई हूँ। मित्र, क्या आपने यह बात सुनी है कि स्वीडन से एक बच्चा ऋषिकेश में संस्कृत भाषा सीख रहा है? यह तो हमारे लिए अत्यंत ही गर्व की बात है। आज संचार के साधनों की वजह से विदेशी लोगों के लिए हमारी संस्कृति की भाषाएं सीखनी आसान हो गई है, और हम हिंदुस्तानियों के लिए विदेशी भाषाएं सीखनी आसान हो गई हैं। जी हाँ सहेली, यह आपने बिल्कुल ठीक कहा। हिंदी भाषा हमें पहचान देती है और विदेशी भाषा हमें रोजगार के अवसर प्रदान करती है। जी हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आज विदेशों में बैठे हुए युवा के लिए हिंदी भाषा सीखना एक ज़रूरत बन चुका है, ताकि वह भारत में हुंडई, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों में रोजगार प्राप्त कर सके। हाँ मित्र, यह आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे रंग बिरंगे फूलों से मिलकर एक गुलदस्ता बनता है, उसी प्रकार अन्य भाषाएं हिंदी के साथ मिलकर विश्व को एक सूत्र में बांधती हैं। अरे वाह, यह तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। इससे मुझे संस्कृत भाषा की एक सूक्ति भी याद आ गई है, विश्वमेक नीडम, जिसका अर्थ है पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधना। और जैसा कि एक कंपनी एयरटेल का स्लोगन भी है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। जी हाँ मित्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हिंदी भाषा हमारे देश में पूरे विश्व की लाडली भाषा बन चुकी है। इस हिंदी भाषा में हमें गर्व है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हिंदी आध्यात्मिक कवियों की भाषा भी रह चुकी है, जैसे कि संत कबीरदास, सूरदास, मीराबाई आदि। हमें गर्व है अपनी हिंदी भाषा पर। जी हाँ मित्र, क्या आप सभी को पता है कि हमारे देश भारत में सृजन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? जी हाँ मित्र, मैं जानती हूँ।
साथियों, मैं आपको इसके बारे में विस्तार में समझाती हूँ। आप तो यह जानते ही होंगे, जितनी सृजन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें हमारी हिंदी भाषा में मिली है, शायद ही वह किसी और भाषा में मिली हो। जिसका अर्थ है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, लिंग, अनुपात का हो, वह अपनी बात को विस्तार में व्यक्त कर सकता है। उससे कोई भी मतभेद नहीं होगा। जी हाँ मित्र, आपने यह बहुत अच्छी बात कही है। हमारे देश में सृजन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। जी हाँ, तो साथियों, यह था हिंदी भाषा और विदेशी भाषा आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हमारा एक छोटा सा संवाद। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हम क्षमा के